औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग और मैं हूं अबरार हुसैन। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह काइन मास्टर में जो उर्दू के फ़ॉन्ट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐड करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये फिर बता रहा हूँ, ऐड करना मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको इजीली नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको जस्ट ये बताऊंगा कि पिक्सेल लैब से आप फ़ॉन्ट जो है वो काइन मास्टर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू होती है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप किस तरह काइन मास्टर में अपनी मर्ज़ी की उर्दू फ़ॉन्ट जो है वो वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं ये आपको नहीं बताने वाला, ये मैंने पहले भी इंट्रो में आपको बता दिया है कि ऐड कैसे करते हैं काइन मास्टर में फ़ॉन्ट्स। क्योंकि अगर ऐड करने हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट कुछ ख़ास नहीं लिख पाते आप, ना उसका स्ट्रोक होता है ना उसका टेक्स्चर होता है, बस सिंपल कलर होते हैं। इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि आप पिक्सेल लैब से काइन मास्टर में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह का टेक्स्ट जो होगा वो बड़ी आसानी से आप जो है ऐड कर पाएंगे और उससे अपनी मर्ज़ी के एनिमेशन भी आप दे सकते हैं। तो पहले आपने क्या करना है कि अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। और इसका कोई भी एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेना है। इसके बाद अब मीडिया में बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करना है, चाहे वो कोई कलर सेलेक्ट कर लें, किसी भी तरह का आप बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो हो, वो कोई पिक्चर हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको एक पिक्चर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि उस पर आप किस तरह जो है अपनी राइटिंग कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ किया मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया है इस तरह का, तो इसको मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे एडजस्ट करके ओके कर दूंगा और आप देख लें ये एडजस्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी शेर लिखना चाहता हूँ, कोई भी फरमान लिखना चाहता हूँ या कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी की लिखना चाहता हूँ तो मैं वो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप यहाँ पे रख दें बैकग्राउंड में और पिक्सेल लैब को ओपन करें। आप पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो साइज़ है, इमेज साइज़ यूट्यूब थंबनेल आपने कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये काइन मास्टर में ये हमारी जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं अक्सर उसके साइज़ का ये बन जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आपने ऐड करना है, उर्दू का, इंग्लिश का, कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी मैं अगर फ़र्ज़ करें लिखना चाहता हूँ कि ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये अब मैंने लिख दिया है कि ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ पे आपने देखा था कि रेड और ब्लैक था, यानी कुछ इस तरह से आपने चेक कर लेना। तो यहाँ मैं वाइट कलर ही सिलेक्ट कर लूँगा और इसका फ़ॉन्ट उर्दू फ़ॉन्ट, ये पिक्सेल लैब में फ़ॉन्ट्स ऐड किस तरह करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आप पिछली वीडियोज़ में से चेक कर सकते हैं, मैंने स्पेशल वीडियो इसी की दी थी कि उर्दू फ़ॉन्ट जो है पिक्सेल लैब में कैसे ऐड करते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो मैंने फ़र्ज़ किया ये फ़ॉन्ट लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा, यानी हमारी वीडियो के ये नीचे नीचे हम मैंने लगाना है। तो मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रख लूँगा। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट था उसका मैं स्ट्रोक इनेबल कर दूँगा। ये देख लें, स्ट्रोक आप जिस कलर का रखना चाहे रख सकते हैं। मैं ये वाला सेलेक्ट करके इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद हम ओपन करेंगे काइन मास्टर को
और यहाँ पे शुरू में जाके लेयर में जाके वो भी जो पिक्सल लैब में हमने जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखा था उसको यहाँ पे ले आएंगे। ये यहाँ पे अब आ चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारा जो फ़ॉन्ट हम जिस तरह का चाहते थे वो यहाँ पे आ गया है। अब क्या करना है, क्रॉप करके इसका जो वेस्टिंग हिस्सा था ये ऊपर वाला इसको मैं यहाँ तक क्रॉप कर लेता हूँ। और अब इसकी अगर एनिमेशन आप लगाना चाहें, इन एनिमेशन आप इस तरह भी इसको लगा सकते हैं। ये देख लें मुख्तलिफ स्टाइल के यहाँ से आप लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह के लगाना चाहें या फिर जैसे टेक्स्ट आप कहें कि जिस तरह बोलते हैं उसी तरह ये चलता है तो आप ये वाइप लेफ्ट कर लें और इसका जो है ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दें। यहाँ से आप ये देख लें तो ये इसी तरह आप मज़ीद जो भी टेक्स्ट आप चाहते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऑडियो हो उसी के मुताल्लिक तो आप यहाँ से वो ऑडियो भी उसके साथ लगा सकते हैं। तो इसके बाद ये टेक्स्ट आप ना लगाना चाहें, आप चाहते हैं आप कोई और टेक्स्ट लगाना चाहते हैं यानी इंग्लिश का और उसके फ़ॉन्ट्स अच्छे हों, क्योंकि यहाँ पे अगर देख लें मैं कोई भी टेक्स्ट ले आता हूँ, मैं इंग्लिश का लगा देता हूँ वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ पे जब ये आ जाता है तो इसके फ़ॉन्ट्स मैं आपको यहाँ से चेक करा देता हूँ। मैंने तो कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, ये इसके अपने होते हैं, ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, ये भी मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। यहाँ से भी कुछ फ़ॉन्ट्स आपको अपने मिल जाएंगे। तो ये फ़ॉन्ट्स अगर हम लगा भी दें, कोई भी इनमें से फ़र्ज़ करें मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप ये देख लें, और इसका कलर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ ख़ास मज़ा नहीं करते, क्योंकि ये बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है। यहाँ पे तो ये मैच कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। यानी अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ फ़र्ज़ करें तो यहाँ पे नीचे अगर पानी वाला बैकग्राउंड है, देख लें आप, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आए, तो वो आप कैसे बना सकते हैं, वो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ये बात आपको मैं यहाँ से पहले बता भी देता हूँ कि इसको आपने करना है डुप्लीकेट, और ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पे देख के रोटेट एंड मिररिंग में जाके इसको इस तरह कर देना है। तो आपने इस तरह करके क्या करना है, इसको नीचे लगा देना है यहाँ पे इस तरह से। और इसका जो है कैपेसिटी नीचे देखना है आपने, ऑप्शन होगा कैपेसिटी का, अल्फ़ा कैपेसिटी, ये आपने कम कर देनी है। तो ये यहाँ से इस तरह बन जाएगा, लेकिन ये कुछ ख़ास मुझे मज़ा नहीं कर रहा, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और जाता हूँ पिक्सल लैब में। और जहाँ पे मैंने ये उर्दू वाला लिखा था मैं इसी को एडिट करके यहाँ पे मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ, यानी वीडियो एडिटिंग। इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे आ गया है, इसका मैं कलर अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। इसका फ़ॉन्ट यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पिक्सल लैब में आपको बहुत से इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। आपके पास अपना कोई फ़ॉन्ट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ। इसके बाद इसका स्ट्रोक मैं ब्लैक कर दूंगा। अब क्या करना है, एम्बस को आपने सिलेक्ट करके इसको मज़ीद खूबसूरत बना देना है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन को ऑन कर देना है और इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा भी देना है। अब इसे ओके करके आपने सेव कर लेना है। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा तो आपका टेक्स्ट वहाँ पे लगेगा। अगर कोई बैकग्राउंड दूसरा आप लगाएंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट के साथ बैकग्राउंड भी आएगा। तो याद रखना है कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना है। इसके बाद फिर से काइनमास्टर को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे वही टेक्स्ट जो इंग्लिश का मैंने लगाया था वो ले आता हूँ। अब आप देख लें कि इसका शेडो जो था वो कितना प्यारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह लगता है कि ये जैसे रियल रिफ्लेक्शन इसकी हो। आप इसकी भी एनिमेशन लगा सकते हैं जिस तरह की चाहें, और जैसे इसको आप लगाना चाहें, आप जहाँ पे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इसके होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख लें, आप कोई भी यहाँ से इफ़ेक्ट लगा सकते हैं।
तो ये इस तरह से सेटिंग हमारी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यानी कोई शेर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक शेर पड़ा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद पिक्सेल लैब में आके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको टेक्स्ट को एडिट करके यहाँ पे वो शेर पेस्ट कर देता हूँ। ये शेर यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसकी रिफ्लेक्शन पहले तो ख़त्म करनी है। उसके बाद मैं इसका कलर जो है सिलेक्ट करूँगा, तो मैं कलर यहाँ पे ये लगा लेता हूँ। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट उर्दू फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं बहुत से फ़ॉन्ट्स मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दिया था। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये देख लें, ये शेर यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर से मैं इसको काइन मास्टर में ले जाता हूँ। सॉरी, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो इनकी लाइन स्पेसिंग है ये आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है ताकि वहाँ एडिटिंग में हमें आसानी हो। मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद काइन मास्टर को ओपन करना है। ये अब यहाँ पे लेयर में वही पिक्चर ले आनी है जो हमने दूसरी सेव की थी, ये देख लें आप। यहाँ पे रखने के बाद आपने क्रॉपिंग में जाना है और ये पहले ऊपर वाला हिस्सा क्रॉप कर लेना है और इसको यहाँ पे लगा देना है। इसकी एनिमेशन इन एनिमेशन आपने लगानी है वाइप लेफ्ट और इसका जो है ड्यूरेशन बढ़ा देना है, यानी ये आहिस्ता से आए। फिर इसको डुप्लीकेट कर लेना है आपने और यहाँ जो एक हिस्सा है इसको सिलेक्ट करके आपने क्रॉपिंग में जाके अब दूसरे वाला सिलेक्ट कर लेना है। ये जो कॉपी बनाई थी उसका मैंने सिलेक्ट किया, इसको आगे ले आना है जहाँ पे ये शेर ख़त्म हो। ये आप देख लें ये यहाँ पे ख़त्म होने लगा है, तो मैं इसको यहाँ तक रख लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। अब इसी तरह आपने एक वॉइस यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं, रिकॉर्ड की हुई है तो आप उसके मुताबिक भी इसकी एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से अमेजिंग वीडियोस हमारी बन जाएंगी। अगर इसके अलावा आप वीडियो बैकग्राउंड लगाना चाहें तो मैं वो भी लगा के आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से मैं आपको कोई भी एक अच्छा सा वीडियो का बैकग्राउंड लगा के दिखा देता हूँ। फर्ज करें मैंने ये वीडियो बैकग्राउंड पहले सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से। अगर आपके पास इसकी वॉइस हो तो आप वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा है ये शेर, मैं यहाँ से वॉइस अपनी भी लगा सकता हूँ डायरेक्ट। तो इसको पहले परमिशन मैं दे देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है, यानी माइक्रोफोन की और कैमरा की। ये मैंने इसको स्टोरेज की सारी परमिशंस दे दी हैं। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। अब ये मैंने स्टॉप कर दिया। अब नीचे ये हमारी ऑडियो पहुंच चुकी है। इसका मैंने क्या करना है, यहाँ से वॉल्यूम, ये ऑटो वॉल्यूम इनेबल करके इसका मैंने वॉल्यूम बढ़ा देना है थोड़ा सा। इसके बाद अब इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। अब ये देख लें, हमने साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली और एनिमेशन भी उसकी हो गई। तो इसी तरह आप अमेजिंग वीडियोस अपनी एडिट कर सकते हैं और काइन मास्टर में फ़ॉन्ट्स को अमेजिंग टेक्स्ट के साथ और ग्लोइंग टेक्स्ट के साथ अच्छे लिहाज से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको काइन मास्टर में फ़ॉन्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर किसी भी किस्म का मसला आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपका मसला हल कर दूँगा अगर मैं उसके मुतालिक ज़्यादा जानकारी रखता हूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं अबरार हुसैन आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल वीडियो एडिटिंग को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।